फ्रेम लीजिए जरा। सत्यप्रकाश जी वो कहकर गए हैं कि देखिए हम पर दबाव डाला गया, पार्टी विलय कर लो, यानी पार्टी विलय नहीं करेंगे तो जगह नहीं रहेगी सरकार में। अब मेरा सवाल यह है कि ये छोटे दलों को आप जोड़ नहीं पा रहे हैं, बड़े बड़े दलों की तो और महत्वाकांक्षाएं हैं, 23 का क्या होगा? सुचारिता जी, उन्होंने जो कहा है उस बात पर गौर करने लायक बात नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड किसी पर दबाव की राजनीति पूरे इतिहास में कभी नहीं किया है। हमने सभी घटक दलों को और विपक्षी एकता को हमेशा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पूरे लोकतांत्रिक ढंग से सब लोगों से मिलकर कहा कि देश की मौजूदा हालात में सब लोगों को एक होकर करके केंद्र की जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ खड़ा होने की जरूरत है। क्योंकि मांझी जी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवादी मूल्यों की राजनीति से बहुत लंबे समय से रहे हैं। उनका जुड़ाव समाजवादी राजनीति में रहा है और जमीन की राजनीति में रहा है। अगर वो आज ऐसी बात कह रहे हैं तो हो सकता है उनको कहीं कुछ जाना हो, उनके मन में कोई और दुविधा हो कि कहीं कोई उनका कोई बैकडोर चैनल में कुछ चल रहा हो। ये बात वो बेहतर बता सकते हैं मांझी जी ही। रही बात कि छोटी पार्टियां इस तरह की अगर चुनौती के वक्त में छोड़कर जाती हैं तो ये बात समझ में आएगा आने वाले समय में कि चुनौतियां तो विपक्षी एकता में हैं। और ऐसा पहले भी कई बार इतिहास में हुआ है कि छोटे मोटे दल इधर उधर भटक जाते थे। जनता भी समझती है, बिहार की जनता और देश की जनता इस बात को समझती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने जब से विपक्ष की एकता का स्वर उठाया, आखिरी पॉइंट कर लूं, 7 पार्टियों का गठबंधन बना करके बिहार में सुशासन चला रहे हैं, तब से इस देश में विपक्षी एकता के स्वर को ऊर्जा मिली है और उसका स्वर ऊंचा उठा है। ठीक है। और तभी से सभी पार्टियां अलग अलग राज्यों की नीतीश कुमार जी जाकर उनसे मिले हैं और 23 तारीख की एक बैठक है। ठीक है, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रही हूँ और मैं शायद आपसे ज्यादा मैं अजय कुमार जी से ये सवाल ले लेती हूँ। सत्यप्रकाश जी ने कहा कि छोटी पार्टियां कभी कभी अपना रुख बदल लेती हैं, कभी अपना मूड बदल लेती हैं। अब ये मूड तो नीतीश कुमार जी ने भी बदला और कई बार बदला, सत्ता में हमने देखा है, कभी इस तरफ हुए कभी उस तरफ हुए, ये हकीकत है। अब जेडीयू आप छोटी पार्टी मान रहे हैं, बड़ी पार्टी मान रहे हैं, कैसे एक दल का पलटने से पूरी तस्वीर पलट सकती है कई बार, ये भी हमने देखा है। एक बार अजय कुमार जी से पूछ रही हूँ सर। हाँ, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज अजय कुमार जी। देखिए, कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी हमारे बड़े भाई मिश्रा जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल जग जाहिर हैं कि वो किसी पे दबाव की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक। चिराग पासवान को किसने निकाला गठबंधन से? मोदी का फोटो लगाया, किसने कहा कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री का फोटो लगा रहे हैं, रोका जाए? एनडीए की बैठक में चिराग पासवान को अमित शाह जी ने बुलाया, किसने वीटो लगाया? चिराग पासवान जी को उनके चाचा से परिवार में कलह करके हमारी पार्टी तोड़ी गई। इसके बाद भी कोई सबूत और प्रमाण की जरूरत है कि नीतीश बाबू जिसके साथ रहते हैं उसके पेट में छुरा कैसे गोपते हैं। देखिए, मैं कह दूंगा कि आप नफरत की काई पे इस कदर दौड़ा न करें मिश्रा जी, गिरकर टूट जाएंगी आपकी वफा की हड्डियां। बिहार को इस वक्त वफा चाहिए, प्यार चाहिए, और जो पुल टूटा है ना उस पे मरहम चाहिए। अब पुल तो तोड़ दिया, जो जमीन पे खड़ा था विपक्षी एकता तो वो नाव देख रहे हैं हमारे भाजपा के साथी। अरे भाई, नाव भी नहीं है वहां, मैं वहीं से आता हूं, खाली बालू बालू, और बालू में भी इतना बड़ा घोटाला कि 20 छापे अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है। मुझे मतलब दुख होगा, समाजवादी पार्टी से हम भी आते हैं, समाजवादी राजनीति से रामविलास जी और चिराग पासवान भी जुड़े हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड एज सच इतिहास का विषय बहुत शीघ्र होगा। आपके चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज चलेगी।